कहानी भारतीय खाने का जादुई सफर। एक बार की बात है, 7 साल का एक जिज्ञासु बच्चा था, वेदु। उसे खाने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन वह सिर्फ पिज्जा और बर्गर खाना पसंद करता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, वेदु, हमारे भारत का खाना सबसे स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। एक दिन जब तू समझेगा, तो तुझे उसका स्वाद भी पसंद आएगा। एक रविवार की सुबह वेदु की दादी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आज हम भारत के हर कोने का स्वाद चखेंगे। चलो, एक जादुई रसोई की सैर पर चलते हैं। वेदु चौंक गया। जादुई रसोई? दादी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा, खाना, खजाना, जादू जगाना। और अचानक वे दोनों एक चमकदार रसोई में पहुंच गए, जहां हर राज्य की खुशबू बसी हुई थी। पहला पड़ाव पंजाब। वहां गरम गरम मक्खन लगे परांठे और सरसों का साग तैयार था। वेदु ने एक कौर खाया और बोला, वाह, इतना स्वाद कभी नहीं चखा। दूसरा पड़ाव गुजरात। यहाँ पर ढोकला, थेपला और हांडवो जैसे हल्के लेकिन स्वादिष्ट पकवान थे। वेदु ने हैरानी से कहा, ये तो बहुत हेल्दी लग रहा है। तीसरा पड़ाव दक्षिण भारत। अब वे पहुंचे तमिलनाडु, जहां इडली, डोसा और सांभर की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। वेदु बोला, इतनी सी चीजों में इतना टेस्ट। चौथा पड़ाव बंगाल। यहाँ पर मीठे का राज था, रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी डोय। वेदु ने मुस्कुराकर कहा, माँ के बाद अब मुझे बंगाल से प्यार हो गया। पांचवा पड़ाव राजस्थान। अब वे पहुँचे वहाँ जहाँ दाल बाटी, चूरमा और घट्टे की सब्जी मिलती है। मसालों का स्वाद वेदु की जीभ पर नाचने लगा। छठा पड़ाव महाराष्ट्र। यहाँ के वड़ा पाव, पूरन पोली और मिसल पाव ने वेदु को हैरान कर दिया। हर जगह का स्वाद अलग, तरीका अलग, पर एक चीज एक जैसी थी, प्यार और परंपरा। अंत में वेदु की आंखें भर आईं। उसने दादी से कहा, दादी, मुझे अब समझ आया कि माँ क्यों कहती हैं कि भारतीय खाना खास है। ये तो संस्कृति, स्वाद और सेहत का खजाना है। दादी ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने का जरिया भी है। सीख, भारतीय व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि हर राज्य की परंपरा, जलवायु और संस्कृति को दर्शाते हैं। बच्चों को अपने देश के खाने से प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसमें पोषण और अपनापन दोनों छिपा होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।